ऑलराइट, आज मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ ना, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाए तो बड़ा घबराता है वो, क्योंकि ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। और आज बड़ी बात यह है कि मैं सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं सवाल पूछने के लिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि जब भी उसको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है तो उसको उसके जहन में एक सवाल रहता है कि क्या पूछा जाएगा। मगर आज प्रिंसिपल सर सोच रहे हैं कि आज मुझसे क्या पूछा जाएगा। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका रेड एफएम पे। हमारे थैंक साथ यू। बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम सिंह जी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस मथुरा रोड से। सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। सर, बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। और जिस हिसाब से आपका स्केड्यूल हमने पूरे दिन का अभी कुछ ही देर पहले देखा है, तो हमें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ टाइम आपने निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइए कि आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आप करियर जो है इसी में बनाना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में आप लीडर के तौर पे काम करना चाहते हैं? ये आपके जहन में कैसे आई? ये शुरू से था, बचपन से था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हुई? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं तो मेरे फादर जो है वो टीचर रहे हैं। अच्छा। और स्वाभाविक तौर पर आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चों के जो रोल मॉडल हैं उनके पेरेंट ही होते हैं। जी जी। फर्स्ट वो पेरेंट थे और टीचर भी थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो छाप थी वो हमारे दिमाग पर पड़ी। जी ऐसे जो प्रोफेशन में आने की बात है तो हम आपको बताएं कि यह बाई चॉइस नहीं था। जी। शुरुआती दौर पर ये बाई चांस ही था। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री कर रहा था, एमएससी कर रहा था और पढ़ने में ठीक ठाक था। जी। तो बगल में यूनिवर्सिटी के एक रेजिडेंशियल स्कूल था, नवोदय विद्यालय था, जिसमें फिजिक्स के टीचर नहीं थे। अच्छा। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हमसे बोले कि वहाँ कुछ बच्चों को इवनिंग टाइम में जाके पढ़ा दें और 11th और 12th की फ़िज़िक्स पढ़ा दें, जब हम एमएससी कर रहे थे। जी तो वहाँ से उधर जाना आना हुआ, फिर स्कूल टीचर से मुलाकात हुई, वहाँ के इन्वायरमेंट से देखे, फिर पढ़ाने में अच्छा लगने लगा। इस तरह से मैं टीचिंग की तरफ चले गए। लेकिन अगर रोल मॉडल की बात करेंगे तो मैं अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जो कि समय के बड़े पाबंद थे और टाइम से जाना, बच्चों को पढ़ाना जी। और अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना। और तो उनका प्रभाव था और ये बाई चांस था। जी। और सर, ये जर्नी वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक कैसी रही आपकी? देखिए, मैं अपने जॉब से, मैं अपने प्रोफेशन से, भले मैंने अभी आपको बोला कि ये बाई चांस था, जी बट नाउ इट इज़ द चॉइस आल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड। मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाया, फिर मैं 95 में जी। डीपीएस को ज्वाइन किया, डीपीएस बोकारो स्टील सिटी। मैं वहाँ 12 साल तक फिजिक्स का स्टाफ टीचर रहा, फिजिक्स का एचओडी रहा, एग्जामिनेशन इंचार्ज रहा। और स्कूल में बच्चों के साथ माने कितनी भी एज हो जाए, आपको बचपन में आना पड़ता है, बच्चों के लेवल में आना पड़ता है, बच्चों जैसी भाव रखनी पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि जो बेस्ट पार्ट है लाइफ का यही है कि बच्चों के साथ हम लोग रहे। और मैं एज ए टीचर रहा, फिर हेड मास्टर बना। मैं 2007 से फिर प्रिंसिपल रहा। अच्छा। और पिछला 10 साल मैं डीपीएस रांची में प्रिंसिपल रहा। जी। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया, बड़े इनोवेशंस किए। और जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की बात कर रही है, वो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे स्कूलों में। और जो चेंजेज हो रहे थे बिफोर कोविड या आफ्टर कोविड, जो चेंजेज है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो चेंजेज हुए हैं, जी ये सभी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग स्कूल में करते आए हैं। जी। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। सर, अगला सवाल ये आपसे कि स्कूल लीडर के तौर पे आपकी कोर फिलॉसफी जो है वो क्या रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो स्कूल डेज होते हैं ना, बच्चों के लिए, जी किसी के लाइफ के लिए बड़े फॉर्मेटिव डेज होते हैं। जी केवल एकेडमिक के लिए बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। और बच्चे आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वैल्यूज को लर्न करने के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। बच्चा क्या सोचेगा, फ्यूचर में क्या बनेगा, किस तरह का सिटीजन बनेगा, ये सभी डिपेंड करता है कि वह किस टीचर के साथ में रहा है, कौन सी बुक्स पढ़ा है, उसकी कंपनी क्या रही है। जी जी। और सो स्कूल का बहुत प्रभाव होता है। और स्कूल बच्चों के एकेडमिक के साथ में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, उनके थॉट प्रोसेस को है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब के लिए बना हुआ है। तो हमको लगता है कि फिलॉसफी यही है कि एक अच्छा सिटीजन बने कोई। और स्कूल को इस पर ध्यान देना चाहिए अलॉन्ग विद एकेडमिक। जी। सर, जब भी स्कूलिंग की बात होती है तो उसकी आइडेंटिटी और कल्चर को शेप करने में एक प्रिंसिपल के रोल को आप कैसे डिफाइन करते हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कि प्रिंसिपल तो किसी भी स्कूल के लिए रोल मॉडल होता है। जी। लोग 5,000 बच्चे होते हैं स्कूल में, तो 10,000 आंखें जो है ना अपने प्रिंसिपल को देखती हैं कि मेरा प्रिंसिपल कैसे चल रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं और कैसे क्लास में जा रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एक वर्ड जो है ना बच्चों के द्वारा सुना जाता है, सीखा जाता है। तो हमारा ये मानना है कि किसी भी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए क्या बच्चों के लिए। जी। तो प्रिंसिपल की पर्सनालिटी, प्रिंसिपल का थॉट और प्रिंसिपल का जो विजन है वो पूरे स्कूल का विजन होता है। तो उनका प्रभाव जो है टीचर्स पे भी पड़ता है और बच्चों पर भी पड़ते हैं। जी, जी। सर, डीपीएस मथुरा रोड के लिए आपका विजन और ओवर द टाइम ये कैसे और ज़्यादा इवॉल्व हुआ? आपने इसको कैसे किया? देखिए डीपीएस मथुरा रोड जो है हमारे डीपीएस सोसाइटी का फर्स्ट स्कूल है, ये सिग्नेचर स्कूल है एंड स्कूल ऑफ लेगेसी भी कहते हैं कि यहाँ के हमारे जो एलुमनाई हैं दे आर डूइंग सो ग्रेट एट द वर्ल्ड लेवल। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, कॉरपोरेट में चले जाएं, लॉ में चले जाएं, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट कि हमारे जो एलुमनाई है बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चों में स्किल से रिलेटेड जो है जी। वो जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ में कॉम्पिटिटिव की कैसे प्रिपरेशन किया जाए। वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं उसमें हमारे बच्चे थ्रू स्कॉलरशिप जाके एडमिशन लें। जो क्लैट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें कैसे टॉप पर करें, उसके लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लासेज भी कर दिए हैं, क्विज क्लासेज चल रहे हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमारा बड़ा अच्छा कमांड पीछे की तरफ रहा है, तो उसको हम रीगेन करना चाहते हैं कि जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स होती हैं उसमें बच्चे कैसे अच्छा करें। अभी आपको बताएं हम लोगों ने शूटिंग शुरू किया, पिकल बॉल है, अदर डिफरेंट न्यू गेम्स जो आ रही हैं, इवन चेस जो है उसको मॉडर्न वे में जो है हम कर रहे हैं। इवन हम गोल्फ के लिए भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी गोल्फ के से टाइप करें इंस्टीट्यूट से, जहाँ जा कर के बच्चे माने जो वीकली है सैटरडे और संडे को खेल सकें। ऐसे भी मेरी चर्चा अभी नोएडा के जो गोल्फ कोर्स हैं वो उनसे बात हुई थी। तो वी थिंक कि चूँकि यह दिल्ली का स्कूल है, हमारा डीपीएस का सिग्नेचर स्कूल है, सो ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ सर्विसेज आवर चिल्ड्रन डिजर्व टू गेट इट एंड वी शुड प्रोवाइड देम। जी, जी। सर, प्रिंसिपल के तौर पे जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं इस रोल में आते होंगे, तो उनसे आप ओवरकम कैसे करते हैं? चूँकि चैलेंजेस तो बहुत से हैं जी। माने कि आप सोचते हैं कितने छोटे छोटे आपको 5 ईयर से लेकर के 17-18 ईयर्स तक के बच्चे स्कूल में आते हैं। जी, जी। और इतने लार्ज नंबर में आते हैं तो हम लोगों का कंसर्न रहता है कि जब बच्चे घर से निकलें तहाँ से और फिर स्कूल में पढ़ के फिर वापस जाने तक वो सेफली पहुंच जाएं। जी, जी। और बच्चों को कोई फिजिकल नुकसान नहीं हो, कोई इमोशनल नुकसान नहीं हो, कोई मेंटल नुकसान नहीं हो, क्लास में वो स्कूल आने के लिए हैप्पी हों, लर्न कर सके। तो ये पूरा इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करना और यही एक तरह का चैलेंज होता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल पर नहीं होता है, प्रिंसिपल के साथ पूरी टीम होती है। हमारे 300-350 स्टाफ टीचर होते हैं, इक्वली 200-250 जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। सब के सब पॉजिटिवली जो है वो बच्चों पर या बच्चों को जो फैसिलिटीज या सर्विसेज देना है वो दें, इंश्योर करना प्रिंसिपल का काम है। और आपको बताएं कि जो टीचिंग प्रोफेशन है या हम लोग का जो प्रोफेशन है उसमें बच्चे जो होते हैं या इनको इमोशनली भी डील होते हैं। हम खुश हैं या नहीं हैं, अगर हम खुश नहीं है तो हम एक अच्छे खुश बच्चा नहीं क्रिएट या प्रोड्यूस कर सकते। जी, जी। तो टीचर का माइंडसेट बच्चों पर का उस पर प्रभाव पड़ता है, प्रिंसिपल का उस तरह का हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं कि बच्चों के जो फिजिकल नीड है, जो इमोशनल नीड है, काउंसलिंग जो उनकी होनी है, जो एकेडमिक नीड है, उनको कैसे कंपटीशन के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस आ गए हैं, बट चैलेंज तो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गए हैं, जो मार्क्स हैं वो इतने हाई लेवल पर चले गए हैं। आज भी देखें जेई का एग्ज़ाम होता है, 100 परसेंटाइल निकाल ले रहे हैं बच्चे, 99.99 रहता है। तो एक बच्चे को कैसे हम इनकरेज कर सकें, मोटिवेट कर सकें या ड्रीम करा सकें कि हमारा कि 99 भी आता है और पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, उसको हम बिलीव करा सकें। एक तरह का ये चैलेंज होता है स्टाफ टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल के लिए।
और हम लोग कर रहे हैं। बच्चों में बड़ी प्रतिभा होती है और मुझे विश्वास है कि बच्चे अपने दम पर जस्ट हमारे और पेरेंट्स के सपोर्ट से इसको अचीव करेंगे। जी। सर, चैलेंज की आपने बात करी है तो अगला सवाल भी मेरा वही है कि दुनिया ना बड़ी तेज़ी से सब बदल रही है। बहुत सारी हर किसी फील्ड की बात करें तो नए-नए चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इनको लेकर आप कैसे बच्चों को तैयार करवा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि समय जो है बदल गया है। अब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, आईटी ओरिएंटेड हो गया है और ये जो चेंज है हम लोगों की पीरियड में या इन बच्चों की पीरियड में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है। जी। चेंज तो पहले भी होता रहा है, लाइफ में सबके चेंज होता है, बट जितनी तेज़ी से चेंज हुआ है वो मैटर करता है कि हम बच्चों को कैसे तैयार करा सकें। आज के बच्चे अगर 5 साल या 6 साल बाद जॉब में जाएंगे, उस समय जॉब की क्या नीड होगी, अगर उसके लिए आज हम नहीं तैयार करेंगे तो बच्चे वहाँ सफ़र करेंगे। जी। और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है और बच्चों को देखिए यहाँ बहुत एक्सपोजर मिलता है और उसके साथ में वही डिस्ट्रैक्शन भी देता है। जी, जी। जितना आप आईटी, कंप्यूटर और नेट और वाईफाई ये सब चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन देख रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव भी है, बहुत सी लर्निंग भी होती है, बट हाउ टू यूज इट राइटली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों में वो विजडम क्रिएट करना कि कितना यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है इसका जी, है। जी। अदरवाइज वो थोड़े से अगर हम उस पर ध्यान न दें तो वो टेक्नोलॉजी जो है बच्चों पर ओवर रूल करने लगती है। जी। तो यही आज के समय का प्रॉब्लम है कि जो बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर है तो डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो बच्चों को थोड़ी से यौगिक क्रियाएं कराते हुए, जो जी। कि योगा, मेडिटेशन और जो ब्रेन के जो एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज वगैरह। है, इन सबको कराते हुए कैसे फोकस रखा जाए, एक चैलेंज है। जी। और लेकिन टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है। पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी। बच्चे कुछ समय के लिए स्कूल आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं। 365 दिन में 180 से 200 दिन बच्चे स्कूल आते हैं जी। और उसमें से 6 आवर्स के लिए स्कूल आते हैं। रिमेनिंग टाइम बच्चा किसके साथ में है, कहाँ जा रहा है, किस गैजेट के साथ में है, किस ऐप के साथ क्या कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट करते हैं। तो पेरेंट और टीचर, और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि टीचिंग टू द चिल्ड्रन एक जॉइंट वेंचर है टीचर्स और पेरेंट्स का। हम फर्स्ट टीचर हैं तो पेरेंट्स सेकंड टीचर हैं, और वो अगर फर्स्ट पेरेंट हैं तो हम सेकंड पेरेंट हैं। जी। जी। दोनों के सहयोग से ही बच्चों को इस टेक्नोलॉजी के साथ रहना सिखाया जा सकता है या टेक्नोलॉजी पर रूल किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक्स हुआ या कैजुअली लिया गया तो टेक्नोलॉजी जो है बच्चों पर ओवर रूल करने लगेगी। फिर हम अपने बच्चों के न तो बचपन को बचा पाएंगे, न तो उनके भविष्य को बचा पाएंगे। जी। सर, आखिरी सवाल आपसे है कि आपने अपने रोल मॉडल अपने पिताजी बताए और कोई मेंटोर भी आप किसी को मानते हैं उनके अलावा? देखिए, अपने इस लाइफ में बहुत लोगों से मैंने मिलना हुआ, क्योंकि मैंने पिता को इसलिए बताया कि मैं बचपन से, आप जानते हैं जब आप छोटे रहते हैं तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आप आपके ज़्यादा लिए हीरो आपके आकर्षित भी पिताजी, होते हाँ। हैं। जी, जी। तो बचपन में जैसे पिता के साथ था, उसके बाद में हमारे बहुत लोगों से, हमारे जो लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब थे, जी, उनके साथ भी हमको मिलने का, और उनको हमने अपने स्कूल में बुलाया था। और भी लोग हैं, तो हमने प्रोफेसर एस.सी. वर्मा को बुलाया था, जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो इंस्पिरेशन तो आप पर है, आप जिससे ले सकते हैं। और इन लोगों की पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैंने विवेकानंद की बुक्स पढ़ी थी, तो वहाँ से कुछ जो कैसे इंस्पिरेशन जैसे मिला स्पिरिचुअलिटी पर, माने कि नॉलेज के साथ में हाउ टू बी द स्पिरिचुअल, या हाउ इट कीप यू कूल एंड कॉम एंड फोकस टू योर गोल। तो ये बहुत से बुक्स का सहारा मिला है, बुक्स से इंस्पिरेशन मिला है। जी। तो इसके लिए हम जो सभी लोग हमारे जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, जो हमारे टीचर्स रहे हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और जीवन तो देखिए सीखने का नाम है, हम बड़ों से भी सीखते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी लाइफ में कभी कुछ सिखा के चले जाते हैं। जी। जी। तो अच्छा लगता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज कर सकता हूँ। भले मैंने कहा कि ये मेरा बाई चांस आए थे, बट हमको, मेरा मानना है कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर आप हमेशा यंग बने रहते हैं, जहाँ से छोटे बच्चे कितना होप रखते हैं और कितना ड्रीम देखते हैं। वो सब इस एज में भी पता नहीं चलता है कि हम लोग इतना एज हो गया, और बच्चों के साथ उन्हीं के लेवल में सोचने, जीने और
इनोवेट करने का मौका मिलता है। जी सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा आपसे पूछ लें, क्योंकि स्कूल में तो कभी प्रिंसिपल सर से सवाल पूछने का मौका मिला नहीं। तो आपसे एक बार मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह राउंड पे निकलते हैं स्कूल में, तो क्या माहौल रहता है? डर का माहौल रहता है? क्योंकि हमारे स्कूल में तो रहता था, हमें सिर्फ सुनने को मिलता था प्रिंसिपल सर आज राउंड पे हैं, तो हम हिलते भी नहीं थे। आप सर जब यहाँ पर निकलते हैं तो क्या माहौल होता है बाहर? देखिए, मेरा मानना है कि डिसिप्लिन तो किसी भी इंस्टीट्यूशन की बैकबोन होती है। जी जी डिसिप्लिन एक व्यवस्था होती है कि किस तरह से स्कूल चलेगा। जी। डिसिप्लिन एक माध्यम है जिससे कि हम गोल को अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन एक माध्यम है जिसके तहत हम रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत एक ऐसे स्कूल की कल्पना करता हूँ या एक ऐसे स्कूल में जीता हूँ या जीना चाहता हूँ जो स्कूल बहुत चाइल्ड फ्रेंडली हो। बच्चा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग एक फैसिलिटेटर हैं। तो और उसके जो उसको सुविधाएं चाहिए, जिस तरह का वातावरण चाहिए, जिस तरह की उसको सर्विसेज चाहिए, जिस तरह का लैब लेबोरेटरी चाहिए, वो कोशिश करते हैं उनको करने के लिए। और थोड़ा सा एक अनुशासन भी जरूरी है और एक अच्छी व्यवस्था स्कूल में बनाए रखने के लिए। तो अब जरूर है कि राउंड पर जाते हैं तो जरूर एक रहता है कि सर आए हैं तो चीज़ें थोड़ा दिखें, लेकिन सर के एब्सेंस में देखिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे भी जानते हैं चीज़ें बदल रही हैं और बच्चे हम आपको बताएं कि एक प्रिंसिपल ने एक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। पूरा स्कूल प्रिंसिपल की सोच पर चलता है। चाहे वो अगर विदाउट फिजिकल प्रेजेंस के अगर कहीं पर प्रिंसिपल या उसकी सोच, उसका विजन प्रेजेंट है, तो हमको लगता है कि वही एक डिसिप्लिन है और वही एक डर का जो माहौल आप कह रहे हैं उसी से चलता है। तो प्रिंसिपल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ निकालने के लिए। हमारे जो इस वक्त हमें जो देख रहे हैं उनमें हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स भी अभी आपको देख रहे हो, कुछ बच्चे भी आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आज का वर्ल्ड है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ होप है और प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। बच्चों के लिए ट्राई करो, कोई एक सोचो जिस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। और कोविड के बाद हमको सीखना है कि कैसे खुश रहें और कैसे सेटिस्फाइड रहें। सक्सेस तो हर के लाइफ में आती है। सक्सेस जो डोर को हम सबके डोर को नॉक करती है और राइट टाइम पर राइट वर्क टू डू एंड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द की ऑफ सक्सेस। पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों का हेल्थ जो है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हेल्थ है, उसके वेलबींग के लिए ज़रूर काम करने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच्चों को दूर रखें। बच्चों से पूछें कि उनकी कंपनी क्या है, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, किस गजेट को देख रहे हैं। और पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। स्कूल के साथ में अगर गुड पेरेंटिंग मिलती है तो बच्चे बदल सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है और उनका उद्देश्य बदल सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।